टेक्निकल दौर में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं मंसूर बेग आपके लिए हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों आज की भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि सर हमारा इस कंपनी ने इतना पैसा खा लिया, उसने इतना पैसा खा लिया और हमको SBI कियोस्क BC पॉइंट लेना था। दोस्तों तो मैं आपको इस बात में आप सब क्लियर करने वाला हूँ कि हमको बैंक पॉइंट लेने के लिए किस तरह से किसको पेमेंट देनी होती है और क्या प्रोसेस होता है उसका और कहाँ हमको जाना होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अच्छी एक वीडियो। दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आपसे कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे कि सर हमने इतने रुपए दिए थे इस कंपनी को और हमें कोड लेना है। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, कोई भी कंपनी आपसे पहले पेमेंट नहीं लेती। अब मान लीजिए जैसे हम CSP पॉइंट लेते हैं तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था, उस वीडियो के बारे में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बताया था, एक ऑक्सीजन है, एक पे पॉइंट है, एक CSC है और एक सेफ कंपनी, ये चार कंपनियां आपको SBI कियोस्क BC पॉइंट देती हैं। अब ये BC पॉइंट देने के इनकी सबकी अलग अलग नियम व शर्तें हैं। मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि आपको IIBF क्लियर होना चाहिए, हाई स्कूल और 12th आप कंप्लीट होने चाहिए, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, बैंक डिटेल्स और मेल ID, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। दोस्तों कंपनी के बंदा जब आपसे पेमेंट लेता है, ना तो वो अपने पर्सनली अकाउंट में आपसे पेमेंट लेगा, ना ही वो आपसे कैश लेगा। अगर सपोज करिए आप किसी कंपनी का लेते हैं, चारों में से किसी भी कंपनी का CSP पॉइंट लेते हैं आप कियोस्क बैंकिंग के लिए, तो आपको सबसे पहले जो है दोस्तों DD देना होता है। DD देने का मकसद होता है लगभग 25,000 रुपए का DD सबसे पहले आपसे ले जाता है। DD यानी कि डिमांड ड्राफ्ट, वो आप अपनी बैंक के थ्रू कंपनी के डायरेक्टली अकाउंट में देंगे। उससे क्या होता है कि दोस्तों जब आप आपको DD दे देंगे तब आपका प्रोसेसिंग में स्टार्टिंग हो जाती है कोर्ट के लिए। दोस्तों मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि 90 दिन का टाइम लगता है इसको BC पॉइंट को लेने के लिए, लगभग 90 दिन के अंदर अंदर ये स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ लोग, आपको मैं बता दूं, फेक और फ्रॉड लोग होते हैं जो आपसे बात करते हैं बिना चेहरा दिखाए, फेक नंबर ले लेते हैं, मतलब अपनी ID पर ले लेते हैं और नंबर लेने के बाद में आपसे बोलते हैं कि हम आपको BC पॉइंट प्रोवाइड कराएंगे, आप हमारे अकाउंट में इतने रुपए डालिए पहले। तो बंदा सोचता है यार ये कम पैसों में दे रहे हैं, 5,000 7,000, और फिर वो बोलते हैं 2,000 3,000 हमें दे दो, हम इस कंपनी। दोस्तों सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपसे कोई दावा करता है मैं इस कंपनी में जॉब करता हूं, तो आपको सबसे पहले उसके पास जाकर के डिटेल्स लेनी होती है, उसका आई कार्ड लेना होता है, जिससे कि आई कार्ड जो क्या होता है कि कंपनी उस बंदे को कितनी वैलिडिटी का कार्ड बनाकर देती है, जिसके 6 मंथ या 1 ईयर इस तरह से कार्ड होगा, और उसके बाद में उसका कोड होगा। जैसे CSP कोड होते हैं उसी तरह से उसका ये कोड होगा, उस कोड के थ्रू आप उससे पहचान सकते हैं, उसको ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपसे कोई भी कंपनी का बंदा पेमेंट नहीं लेगा, ना ही वो आपसे कैश लेगा, ना ही अपने अकाउंट में लेगा। वो आपसे डायरेक्टली बोलेगा कि कंपनी के नाम पर DD बनवाकर दे दो भाई। जब आप उसे DD दे दोगे, डॉक्यूमेंट्स दे दोगे, तब आपका प्रोसेसिंग में होता है। और फिर दूसरा आपको मैं बता दूं, जब आपका कोड जनरेट होने वाला होता है, आप इसके दौरान अपनी SBI में मैन ब्रांच में के साइड में एक ऑफिस होता है जिसे हम RBO बोलते हैं, RBO ऑफिस। RBO ऑफिस जो होता है, जो SBI पूरे क्षेत्र का देख रेख करता है, आप वहां जाकर भी कंफर्म कर सकते हैं FI साहब से। जो FI होते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो कि सारे CSP को देखते हैं, उनके पास पहले से ही लिस्ट आ जाती है कंपनी की कि आपकी इस ब्रांच में ये CSP आने वाला है। तो दोस्तों आप उनसे भी जाके कंफर्म कर सकते हैं कि सर मैं ऐसे ऐसे इस कंपनी से कोड ले रहा हूँ, ये बंदा क्या आपकी कंपनी का है, कि इस कंपनी के, अगर वो इस कंपनी का होता है तो डेफिनेटली उसकी डिटेल्स उनके पास होती है, वो उसको बता देंगे कि हाँ ये बंदा हमारी इस कंपनी है, फला फला इस कंपनी में जॉब करता है, ये आपको BC पॉइंट देगा। जब आप BC पॉइंट ले लेते हैं उसके बाद में FI आपको देखते हैं, सारी शिकायतें जो भी कोई कंप्लेंट्स होती है आप वहीं से करते हैं, वही आपको डील करती है, सारी कंप्लेंट्स, सारी सब कुछ, सारी शिकायत और सारे वर्क की। तो दोस्तों मेरा कहने का मकसद सिर्फ इस वीडियो में इतना ही था कि कोई भी आपसे पेमेंट मांगता है उसे पेमेंट नहीं दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास कुछ लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे कि सर हमने इस कंपनी को इतने रुपए दे दिए, इस कंपनी को इतने दे दिए। तो मेरे कहने का मकसद यही है भैया कि कोई भी आपसे कंपनी का बंदा पेमेंट नहीं लेता। अगर वो आपसे पेमेंट लेता है तो डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में लेगा। कंपनी का अकाउंट कैसा होता है, कंपनी के नाम से ही होगा। अब जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का बंदा आपसे पेमेंट लेता है तो उस कंपनी के अकाउंट का नाम होगा ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड। सेफ कंपनी का बंदा आपसे पेमेंट लेता है तो वो सेफ कंपनी के अकाउंट में लेगा। CSC वाला लेता है वो CSC में लेगा, और अगर पे पॉइंट वाला लेता है तो पे पॉइंट के अकाउंट में लेगा। अब आजकल क्या चल रहा है, मनी ट्रांसफर के पोर्टल में एक ऑप्शन आता है अकाउंट वैलिडेशन का। वैलिडेशन में क्या होता है, कंपनी ने उसका प्राइस रखा है 5 रुपए चार्ज वैलिडेशन का। उससे हमें पता ये लग जाता है कि किस बैंक का अकाउंट है, कहाँ का है, किसके नाम पर है।
अगर आप ये वैलिडेशन कर लेते हैं, आपका 5 रुपए का रिस्क होगा, वो उससे भी कर सकते हैं। बाकी मेरे कहने का मकसद दोस्तों यही है, आप किसी को भी कोई पैसा नहीं दें, पहले ये कंफर्म कर ले कि बीसी पॉइंट है इसके पास, ये कंपनी का बंदा है, इसके पास हाई कार्ड है, सारे जेन्युइन है, और जो आपके पुराने सीएसपी हो उनसे भी आप पता कर सकते हैं कि भाई आपका कोऑर्डिनेटर कौन है। जो कोऑर्डिनेटर होता है जाहिर सी बात है वो पहले से जानते होंगे कि हाँ भैया ये हमें भी कोड दे चुका है, या हमारी सर्विस जो भी दिक्कत होती है कंपनी का बंदा ही संभालता है इसको। जैसे कि मान लीजिए आपके सिस्टम में इंस्टॉलेशन होनी है, वो कंपनी का बंदा करता है। अब मान लीजिए आपकी डिवाइस प्रॉब्लम है, लैपटॉप चेंज है, जो भी कोई प्रॉब्लम होता है कंपनी का बंदा ही कोऑर्डिनेटर ही करता है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑर्डिनेटर होता है, कभी कभी ऐसा होता है 3 या 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट का एक कोऑर्डिनेटर भी होता है। तो इसलिए दोस्तों कोऑर्डिनेटर को कंफर्म कर लें। कंफर्म करने का सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया, वो आपसे कभी भी ना ही कैश पेमेंट मांगेगा और ना ही अपने पर्सनली अकाउंट में पेमेंट लेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को इतना ही बताना चाहता हूँ, और बीसी पॉइंट फिलहाल अभी नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही बीसी पॉइंट्स आएंगे मैं आपको तुरंत अपडेट दे दूंगा। ऐसे मान लीजिए अगर बीसी पॉइंट आए हैं आज, तो मैं आपको 2 घंटे बाद ही वीडियो बना करके डाल दूंगा कि इस लोकेशन पर वीडियो बनाकर डाल दूंगा, इस लोकेशन पर सीएसपी पॉइंट आए हुए हैं, आप लोग सीएसपी जा करके ले सकते हैं। और मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ फुल डिटेल्स कि आपको क्या क्या जरूरत होती है, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है बीसी पॉइंट लेने के लिए। तो दोस्तों मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा। वो वीडियो मैंने अभी इसीलिए ही बनाई थी क्योंकि कुछ लोग फेक होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम आपको ये देंगे। भाई आपको कंपनी कुछ नहीं देती, पहले एक डिवाइस देती थी लेकिन अब वो डिवाइस भी नहीं देती। अब आपको कंपनी मात्र एक बोर्ड देती है और कोड देती है, जो आपका कोड होता है, और लिंक ब्रांच कंफर्म होती है ये। बाकी उसके बाद में प्रिंटर, डिवाइस, स्कैनर, लैपटॉप, सारी डिवाइसेस आपको अपने आप ही लेनी होती है, खुद सेल करनी होती है। कंपनी को बस जो भी इसका डीडी होता है 25,000 रुपए सब कंपनियों का डीडी है वो आपको देना होता है। कोई कंपनी रिफंडेबल देती है, कोई नहीं भी देती है। ऐसे मान के चलिए नॉन रिफंडेबल होता है, हमें कभी नहीं मिलेगा देने के बाद। लेकिन ये दोस्तों सीएसपी बनने के बाद अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से आप सीएसपी पे इनकम कर सकते हैं। दोस्तों पहले तो ऐसा होता था हम खाली अकाउंट ओपनिंग वगैरह करते, लेकिन अब काफी सारे उस पर वर्क आ चुके हैं जो सीएसपी से कराए जा रहे हैं, और आने वाले दिन में सीएसपी भी ज्यादा तो नहीं, लेकिन लोग झूठ बोलते हैं 50,000 40,000 इतना नहीं कमाते। मैं मानता हूँ 15 से 20, 10, 15, 20 मिनिमम मैक्सिमम कमा लेते हैं। तो इतना काफी है। बेरोजगारी का टाइम है, अगर हमको बैंक का आदमी बना करके वर्क करा जा रहा है और हमारी बैंक में एक लाइफ टाइम के लिए जॉब भी हो जाती है, तो क्या बुरा है। कभी न कभी फ्यूचर में तो कुछ अच्छा ही होगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो उसको दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन भी दबा देना। चलिए दोस्तों चलते हैं।